बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़जाना सेहत। नाज़रीन, बहुत से नुस्ख़ाजात मैं आपको बता चुका हूं और इंशाअल्लाह ताला आप उससे बहुत सारी मालूमात भी हासिल की होगी। तो नाज़रीन, मेरा नुस्ख़ाजात होते हैं ये बिल्कुल आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो आप खाते रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन पे होती है। कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होती जिस पे आपको डाउट हो कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या इसका कोई और नुकसान ना हो जाए। ऐसी चीज़ें नहीं, जो आप डेली घरों में खाते हैं वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ फ़र्क ये इतना होता है कि मैं उसकी इफ़ादियत आपको बता देता हूँ कि इसकी इफ़ादियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ताकि आपको इल्म हो। और मैं आपको इल्म के लिए बहुत सी चीज़ें बताता हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या भी कोट करता रहता हूँ। वो एक नॉलेज होता है जो आपको होना चाहिए। हम उलमा हज़रात से सुनते रहते हैं, आलिम दीन है, हमारे वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरे पास जो भी इल्म होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे शेयर करूं, आप तक पहुँचाऊँ। इल्म हासिल करना, हुज़ूर पाक का भी इरशाद है कि इल्म हासिल करे ख्वातों में चीन क्यों न जाना पड़े। इसका मकसद यही है कि इल्म हासिल करें, तुम्हें कितनी ही मुश्किलात हों, लेकिन इल्म हासिल करना चाहिए। तो नाज़रीन, एक छोटा सा नुस्खा है, मैं आपको बताता हूँ और ये नुस्खा बहुत ही आसान है। आप बड़े शौक़ से इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले एक छोटा सा वाक़या मैं कोट करना चाहूँगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना होगा कि ज़ुलैखा ने जब आपको तंग करना शुरू किया तो उसी सिलसिले में आपको जेल भेज दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में पहुँचे तो आपने जेल के अंदर भी जाके इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, लोगों को इस्लाम की बातें बताना शुरू कर दी, इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। वहाँ दो कैदी थे जो उस दौर के जो बादशाह को कत्ल करने के जुर्म में उनको जेल हुई थी, बादशाह को जहर देने के जुर्म में उनको जेल हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कि हमें ख्वाब आया रात को, आप उसकी ख्वाब की ताबीर हमें बताएं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ख्वाब आया? तो उन्होंने कहा कि हमें ख्वाब आया है कि एक ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, मैं एक अंगूरों के बाग में हूँ, तो वहाँ से मैं ताज़ा अंगूर तोड़ के उसको ऐसे निचोड़ के उसका जो रस है मैं अपने बादशाह को पिला रहा हूँ। दूसरे से पूछा कि आपको क्या ख्वाब आया? उसने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मेरे सर के ऊपर एक बर्तन में रोटियाँ हैं और वो रोटियाँ जो हैं वो ऊपर कौवे आते हैं, उठा के ले जाके खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसको ये ख्वाब आया है कि वो बादशाह को अंगूरों के बाग से अंगूर का जूस पिला रहा है, वो सुबह बरी हो जाएगा, वो सुबह जेल से निकल जाएगा। और दूसरे को कहा कि जिसके सर से जानवर रोटियां उठा के ले जा रहे हैं उसको सुबह फांसी हो जाएगी। तो जब ये दोनों ने ये बात सुनी तो दोनों उसी जगह पे उसी टाइम मुकर गए, अपनी बात से कि मुकर गए कि हमें तो ये ख्वाब आया ही नहीं है। कहते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा आपको ख्वाब आया है या नहीं आया, मैंने जो कह दिया है वही होना है। सुबह हुई तो उनका फ़ैसला था। तो जब सुबह हुई तो बादशाह ने जो रात को अपने बादशाह को अंगूरों का जूस पिला रहा था वो बरी हो गया, और जिसके सर से रोटियां कब्बे उठा रहे थे, जानवर उठा के खा रहे थे, वो फांसी पे चढ़ गया। तो इसलिए कहते हैं कि पैगंबर के मुंह से निकली हुई बात बरहक होती है, वो कभी भी नौज़ुबिल्लाह वो झूठी नहीं हो सकती। जो पैगंबर ने कह दिया वो हो के रहना है। तो नाज़रीन, आइए उस नुस्खे की तरफ चलते हैं जिसका मैंने आपसे चंद मिनट पहले बताया कि बड़ा ही ऐसा नुस्खा है कि आप मतलब खाने को दिल करेगा। हो सकता है आप अभी जाएं, अभी वो चीज़ें ले आएँ बाज़ार से, और वो है अखरोट। ड्राई फ्रूट में आपने अखरोट तो खाया होगा, लेकिन आप सिर्फ उसको एक जायके के लिए खाते हैं। सर्दियों में ज़्यादा लोग खाते हैं, लेकिन आपको इसकी इफ़ादियत का नहीं पता, इसकी इफ़ादियत क्या है। अखरोट जो है इसमें विटामिन ए, बी, सी मौजूद होता है।
इसके अलावा इसमें फलाद, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे कीमती अज्जा भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। फलाद, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम ये बहुत कीमती अज्जा हैं, ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये देखो खाने के लिए एक आम अखरोट है। आप ताकत के लिए मैं आपको पहले बताने लगा हूँ कि इसमें ताकत के लिए कैसे करना चाहिए। अखरोट की जो गिरी है उसको निकाल लें, उसके अंदर मनक्के के अंदर दाने होते हैं, वो दाने निकाल देने हैं, सिर्फ मनक्का इस्तेमाल करना है। अखरोट अगर पाव है तो मनक्का आधा पाव लेना है, मतलब हाफ मनक्का करना है, उससे डबल अखरोट की गिरी करनी है इनको। और जितना मनक्का होगा उतनी बादाम की गिरी भी होगी। इन तीनों को पीस के ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे आटे के अंदर बूरा होता है इतना बारीक करना है, बारीक कर रख लें। 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम सुबह, 15 से 20 ग्राम रात को, ये आपने नीम गर्म दूध के साथ, गाय के दूध के साथ लेना है। वही अखरोट जो आप घरों में वैसे तोड़ के खा लेते हैं, अगर इस तरीके से आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके उसका दुगना तिगना फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप इस तरीके से खाएँ और इंशाल्लाह ताला देखना है नीम गर्म दूध के साथ आपने खाना है। नाज़रीन, मैं दूध आपको इसलिए बताता हूँ कि जो दवाई होती है, जितनी आप नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध जहाँ चाय के साथ ले लेते हैं, उसका जो असर होता है वो दुगना हो जाता है। तो गाय का जो दूध होता है, ये जो पुराने दौर के हकीम थे बताते हैं कि गाय का जो दूध है, गाय का जो मक्खन है, घी है, ये बहुत ताकतवर है, ये दवाई है एक तरह की। आप कोई भी दवाई खानी है गाय के दूध के साथ खानी है, भैंस का दूध नहीं इस्तेमाल करना, गाय के दूध के साथ खानी है, और वो भी ठंडा नहीं, नीम गर्म करके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाद लोगों को खांसी रहती है, सर्दियों में अक्सर खांसी रहती है, लेकिन वो सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी होती है, थोड़ा सा अखरोट ले लें, 2 टांग ले लें, इसको थोड़ा सा भून लें तवे के ऊपर, या किसी बर्तन में इसको थोड़ा सा, जैसे दानों को भूना जाता है, ये भून लें। भून के ये 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, सिर्फ अखरोट, बस इसमें कुछ नहीं दाखिल करना, ये खुशक खांसी इससे दूर हो जाती है। और इसके अलावा सर्दी की वजह से आपके जिस्म के पट्ठों में अक्सर दर्द रहता है, तो जो अखरोट का जो तेल होता है, अखरोट का तेल बाज़ार से मिल जाता है, बेहतर है कि वो खुद आप अखरोट लेकर उसमें मतलब तेल निकाल लें। अखरोट का जो तेल होता है, इसकी मालिश आप करें जिस्म पे, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आप देखेंगे कि दर्दें ख़त्म हो गई, दर्दों का नामो निशान तक नहीं रहा। जो दर्द होती है ये सर्दियों में अक्सर लोगों को होती है, जो काफ़ी एजड लोग होते हैं या जवान लोगों को भी हो जाती है। अखरोट के आयल की मालिश करें, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में दर्द का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अगर आपने जिस्म को मोटा करना है, आप कहते हैं बहुत स्मार्ट है, थोड़ा सा जिस्म हेल्दी होना चाहिए, तो ये अखरोट लेकर इसमें अगर पाव अखरोट की गिरी है तो इसमें आधा पाव पूजा मिश्री डाल लें, पीस के दोनों रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ लें, इंशाल्लाह ताला आपका जिस्म हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और एक नाज़रीन बड़ा अहम मसला है जो बच्चों में अक्सर होता है, बड़ों में तो बहुत कम होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। कहते हैं कि बच्चे रात को बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। इसके लिए अखरोट आप ले लें, 1 तोला अखरोट की गिरी लेनी है, 1 तोला अखरोट की गिरी लेनी है, और इसमें 2 तोला किशमिश डालनी है। 1 तोला अखरोट की गिरी और 2 तोला किशमिश डाल के ये दोनों को मिला लेना है। इसको किसी चीज़ में कूट लेना है। जो पूजा मिश्री होती है इसको बारीक कर लें, लेकिन जो अखरोट होता है इसको कूटना है एक मतलब बारीक, जैसे गंदम के दाने होते हैं, जहाँ मसूर की दाल होती है, इतना इतना हो जाए। इसको करके इसके अंदर मिश्री मिला के ये आपने सुबह शाम 1-1 चम्मच बच्चों को देना है। चंद ही दिनों में बच्चे पेशाब करना छोड़ देंगे, बिस्तर पे पेशाब नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत सारी अफादियत, इसके अलावा भी बहुत सारी अफादियत है। अगर किसी को पता ना चले तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। अगर मैं ऐसा कहता जाऊँगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी, 20 मिनट 30 मिनट की हो जाएगी, लेकिन वो भी उकता जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जनरल नॉलेज जो है वो आप तक पहुँच जाए, और जो मेन चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच जाए। अगर इसके अंदर किसी कुछ बनाने में या किसी भी वजह में आपको कोई मसला दरपेश है तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे आपके लिए हाज़िर हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, मेरी वीडियो में जो नॉलेज होता है ये मैं बहुत मेहनतों से
अहादीस की किताब से, कुरान से ये मैं लेकर फिर मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो इसलिए इसको ज़हन-नशीन रखें। मेरी वीडियो डेली अपलोड होती है, इसमें नागा नहीं होता, तो आप इसको देखें, लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। ये नुस्ख़ा जो आपके बड़े अच्छे नुस्ख़ा हैं, इसको भी कापी पेंसिल लेकर लिख कर रख लिया करें, आपके आने वाले वक्त में आपके काम आएंगे। अभी मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए नॉलेज, एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए